इमेजिन करो, एक एयरप्लेन आसमान की ऊंचाइयों में उड़ रहा है, सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन अचानक एक झटका लगता है, इंजन बंद हो जाता है और प्लेन गिरने लगता है। अब सोचो उस वक्त प्लेन में बैठे लोगों के दिमाग में क्या चल रहा होगा? डर, घबराहट या शायद पछतावा कि जिंदगी को पूरी तरह जी नहीं पाए। हमारी जिंदगी भी किसी फ्लाइट की तरह होती है, कभी स्मूथ उड़ान तो कभी टर्बुलेंस, और कभी ऐसा भी लगता है कि सब कुछ क्रैश हो गया है। कैरियर टूटता है, रिश्ते बिखरते हैं, सपने चूर चूर हो जाते हैं, लेकिन याद रखो प्लेन तभी गिरता है जब पायलट हार मान ले, और जिंदगी तभी बर्बाद होती है जब इंसान हार मान लेता है। एयरप्लेन जब गिरता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, गलती कहां थी, टेक्निकल एरर या इंसानी चूक। वैसे ही जब जिंदगी में क्रैश होता है तो बैठो, सोचो, समझो, क्या सीखा इस हादसे से, क्या सुधारा जा सकता है, क्योंकि सीखने वाला कभी हारता नहीं। एयरप्लेन की सबसे बड़ी खासियत है वो जमीन पर नहीं आसमान में जीता है। अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? तुम्हारे अंदर वो आग है जो तुम्हें किसी भी क्रैश के बाद फिर से उड़ने की ताकत देता है। कभी सोचा है जब इंसान प्लेन में बैठता है तो उसे पूरा भरोसा होता है कि वो उड़ान भरेगा और मंजिल तक पहुंच जाएगा, लेकिन कभी कभी जिंदगी तुम्हें सीधा आसमान से नीचे जमीन पर गिरा देती है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी असली कहानी, रियल कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां सब कुछ खत्म होने वाला था, लेकिन फिर भी एक इंसान ने हालातों को झुका दिया और एक चमत्कार कर दिया। 2009 सुबह के 3:25 यूएस एयरवेज फ्लाइट 1549 न्यूयॉर्क के लगार्डिया एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है। एयरबस A320 155 पैसेंजर, चार्लोट नॉर्थ कैरोलिना। सभी पैसेंजर शांत हैं, मोबाइल साइलेंट मोड पर। किसी को मीटिंग के लिए पहुंचना है, किसी को परिवार से मिलना है, और किसी को जिंदगी के अलग पड़ाव पर जाना है। लेकिन किसे पता था कि यह उड़ान कुछ पलों बाद मौत के मुंह में जाने वाली है। टेक ऑफ के सिर्फ 90 सेकेंड बाद एक झुंड पक्षी का हाई स्पीड इंपैक्ट के साथ प्लेन के दोनों इंजनों से टकराते हैं। 1 सेकेंड और फिर पूरी खामोशी। दोनों इंजन पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। कोई थ्रस्ट नहीं, कोई पावर नहीं, एल्टीट्यूड गिर रहा है, प्लेन अनकंट्रोलेबल होता जा रहा है। कैबिन में बच्चे रो रहे हैं, कुछ लोग प्रार्थना करने लगते हैं, कुछ लोग आंखें बंद कर लेते हैं, मानो ये उनकी आखिरी उड़ान है। फ्लाइट अटेंडेंट्स खुद कांप रहे हैं और कॉकपिट में एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ इमरजेंसी संपर्क हो रहा है, और तभी दबाव में जन्म लेता है लीडरशिप। कॉकपिट में बैठा एक इंसान, कैप्टन चार्ल्स सुलेनबर्गर, 40 साल का अनुभव, फाइटर पायलट रह चुका है, लेकिन ऐसी सिचुएशन पहले कभी नहीं देखी। लगार्डिया लौटना नामुमकिन, नजदीकी टेटरबोरो एयरपोर्ट तक भी नहीं पहुंच सकते। एयर ट्रैफिक पूछता है, वेयर विल यू लैंड कैप्टन? और जवाब आता है, वी आर गोना बी इन द हडसन। जी हां, प्लेन अब रनवे पर नहीं, नदी पर लैंड करने वाला था। 0 इंजन, नो बैकअप, बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर और सिर्फ 3 मिनट का समय। कैप्टन सुल्ले ने अपने को पायलट जेफरी स्केलिस के साथ मिलकर इतना कंट्रोल लैंडिंग किया कि जब प्लेन पानी पर टच करता है तो वो पूरी तरह इंटैक्ट रहता है। न आग लगी, न ब्लास्ट हुआ, न एक भी इंसान की जान गई। 155 में से 155 लोग जिंदा बाहर निकाले गए, और जब रेस्क्यू टीम पहुंची, एक छोटी बच्ची ठंड में कांपती हुई बोली, मम्मा वी डिडंट डाई,
दैट मोमेंट चेंजिंग एवरीथिंग। ये सिर्फ एक प्लेन लैंडिंग नहीं थी, ये इंसानी हिम्मत की लैंडिंग थी। कैप्टन सुल्ले ने साबित किया कि जब पूरी दुनिया का इट्स ओवर तो भी एक इंसान अपने फैसले से इतिहास रच सकता है। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी भी ऐसी होती है। आपके कैरियर के इंजन फेल हो जाते हैं, ड्रीम क्रैश होने लगते हैं, कॉन्फिडेंस गिरने लगता है और लोग कहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन तभी अगर आपके अंदर सुल्ले जैसी हिम्मत है तो आप भी अपने हालातों के हेडसन नदी बना सकते हैं। जहां कोई उम्मीद नहीं दिखती वहीं आप उड़ान भर सकते हैं। बिकॉज लेजेंड आर नॉट बोर्न इन कंफर्ट, दे आर बोर्न इन क्राइसिस। याद रखो, कभी भी हालात से मत डरना, क्योंकि तुम भी वो इंसान बन सकते हो जो किसी की आखिरी उड़ान को दूसरा जीवन दे सकते हो। अगर इस कहानी ने आपको इंस्पायर किया तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आई विल नॉट क्रैश लिखें और ऐसे ही रियल लाइफ मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखो, इंजन फेल हो सकते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं, क्रैश हो सकता है, करेज नहीं, क्योंकि जब तक तुम जिंदा हो तब तक उड़ान बाकी है।